Hello my dear student, my name is Krishnam Dwivedi and today we are discussing about chapter number 5, magnetism and matter, and today's topic is what will be the torque if you will put any bar magnet in magnetic field. Okay, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हाउ वी विल गेट व्हाट विल बी द टॉर्क इफ यू विल पुट एनी बार मैग्नेट और एनी मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं. डेरिवेशन टाइप में है, हमें कैसे टॉर्क फाइंड करेंगे. मतलब अगर हम लोग देखें ना तो ये पूरा का पूरा टॉपिक हम लोग चैप्टर नंबर 1 के जैसा ही कर रहे हैं. हम लोगों ने वहां पर भी फाइंड किया था व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑन द इक्वेटर. हमने यहाँ पर भी फाइंड किया मैग्नेटिज्म में. उसके बाद का जो टॉपिक था वो यही टॉपिक था कि इफ यू विल पुट एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन व्हाट विल बी द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल. ठीक है, सेम ऐसा यहाँ पर भी करना है. व्हाट विल बी द टॉर्क इफ यू विल पुट एनी मैग्नेटिक डाइपोल और एनी बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड. चलिए देखते हैं इसमें है क्या. तो हमारा टॉपिक है टॉर्क ड्यू टू बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, अगर यहां पर हम लोग किसी भी बार मैग्नेट को हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहां पर कैसा टॉर्क प्रोड्यूस होता है ये हमें यहाँ पे देखना है. तो मान लेते हैं कि सपोज दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड इफ वी विल पुट एनी बार मैग्नेट इन दिस मैग्नेटिक फील्ड, okay, then what will be the torque produced by, okay, ये हमने क्या किया यहाँ पे कोई एक बार मैग्नेट रख दिया है. अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ये फाइंड करना है कि ये हमारी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी. ओके, दिस इज नॉर्थ पोल, this is south pole, the distance between both pole is 2n. okay, इसका हमने मान लिया its pole strength is m और इसकी pole strength कितनी होगी, this is positive m and this is negative m. जैसे उसमें क्या होता था, चार्ज होता था, वैसे ही यहाँ पर क्या है, pole strength है. ओके, देखिए भाई सेम हम लोग यहाँ पे एनालॉजी के अकॉर्डिंग जैसे हम लोगों ने कल देखा था, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज एनालॉजी टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई. मैंने ये देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम टू सेम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के एनालॉजी. एंड आफ्टर दैट आपने ये भी देखा था कि यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में r क्यूब होता है. तो मैग्नेटिक फील्ड में ये किसमें था, ऑन द एक्सिस था. इसमें क्या मिला था हमें, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई और यहाँ पे हमें मिला था 2m अपॉन में d क्यूब. ये भी सब कुछ सेम. इसके बाद आपने ये भी देखा था ऑन द इक्वेटर देन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या होता है p अपॉन r क्यूब विच इज इन निगेटिव. तो यहाँ पर भी हमें क्या मिला, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई और यहाँ पे m अपॉन में d क्यूब, वो भी हमारा निगेटिव है. ठीक है, अगर मैं देखूं तो बहुत सारी चीजें हम लोग सेम टू सेम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं. हमने ये भी देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r स्क्वायर था. वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने लिया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट m अपॉन में d स्क्वायर लिया था हमने. ओके, तो अगर मैं यहां पर देखूं तो आपको पता है कि जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू f अपॉन में q, देन वी कैन से दैट F इज इक्वल टू कितना होता है, QE होता है, चार्ज इनटू
इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अगर मुझे यहाँ पर दिस इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, नाउ वी वांट टू फाइंड द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर जो काम वहां पे Q करता था यहाँ पे स्मॉल m करता है, जो काम वहां पे E करता था यहाँ पे क्या करता है, B करता है, ठीक है। तो हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग आते हैं हाउ वी विल गेट द टॉर्क। मैंने ये फोर्स क्यों फाइंड किया, क्योंकि आपको पता है कि जो टॉर्क होता है टाउ इज इक्वल टू कितना होता है, R क्रॉस F। इट मींस वी कैन से दैट टॉर्क इज अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फोर्स, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। कंसीडर अ बार मैग्नेट ऑफ 2L length put in magnetic field M, मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है। ये हमारा हो गया इसमें। अभी हम लोग यहां पर देखें द पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इज M, ओके। तो अगर हम लोग देखें तो इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा, दिस फोर्स विल बी, यहां पर हमारा mv फोर्स हो जाएगा, और इसमें से हमारा जो फोर्स लगेगा दैट इज इक्वल टू माइनस में mv ले लेते हैं, या हम लोग इसको माइनस न शो करके हम लोग ये बता देंगे कि इसकी डायरेक्शन हमारी अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा नॉर्थ पोल की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड है, और जो हमारा साउथ पोल की वजह से फोर्स लग रहा है वो क्या है, अपोजिट साइड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अभी अगर हम लोग क्या करें, इन दोनों कॉर्नर्स को मिला लें, ठीक है, यहाँ पे ये हमने क्या किया, देन दिस एंगल हम लोग इसको मान लेते हैं, ये हमारा इस पॉइंट को हमने A मान लिया, मैंने क्या किया, इसको ऐसे मिला लिया, दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे सबसे पहले फाइंड करना है, देन यहाँ पे फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल, तो हमारा Fn कितना है, दैट इज इक्वल टू mb, ये किधर है आपका, along B की डायरेक्शन की तरफ ही, ठीक है। अभी इसके बाद में हो जाएगा फोर्स ड्यू टू साउथ पोल, तो यहां पर कितना हो जाएगा, Fs इज इक्वल टू mb अपोजिट फ्रॉम B की अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, साउथ डायरेक्शन की वजह से फोर्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए भी देखते हैं हम लोग ये। नाउ फोर्स मिल चुके हैं एंड यू नो दैट दीज फोर्स आर नॉट इन अ लाइन, देन वी कैन से दैट सिस्टम विल बी वर्क एज अ कपल, ठीक है। होता क्या है कि जब हमने ये रोटेशनल मोशन में पहले भी पढ़ा है कि हमारे जब दो फोर्स लीनियर ना हो तो वो फोर्स आपके कैसे वर्क करते हैं, तो वो जो सिस्टम हो जाता है वो एज अ कपल वर्क करने लगता है, और वो उन दोनों नॉन लीनियर फोर्स की वजह से वहां पर क्या होता है, वो बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करने लगती है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, आपकी कार की स्टीयरिंग और आपके साइकिल का हैंडल होता है, आपने क्या किया, यहाँ पर ये फोर्स इधर अप्लाई किया तो 100% ये फोर्स इधर लगता है, तो एक फोर्स दूसरे फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में होता है, बट ये दोनों फोर्स एक लाइन में वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो फोर्स मिला है। नाउ टॉर्क
ड्यू टू दीज फोर्स, तो टॉर्क क्या हो जाएगा हमारा, टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनमें से कोई एक फोर्स ले लेते हैं और इनटू में कितना हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, दैट इज इक्वल टू एन ए। इसका मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूं टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम बी इंटू में एन ए। ठीक है, अब ये एन ए की वैल्यू क्या है, नाउ फ्रॉम ट्राइंगल एन ए एस। ठीक है, तो यहां पर मुझे इस एन ए की वैल्यू को फाइंड करना है, तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू एन ए अपॉन में हाइपोटेनस दैट इज इक्वल टू एन एस। देन यहां पर साइन थीटा इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एन ए, वहां पर एन ए रहेगा, एंड द वैल्यू ऑफ एन एस इज इक्वल टू 2l। ठीक है, तो यहां पर जो एन ए की वैल्यू हो जाएगी दैट इज इक्वल टू 2l साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पर Na की वैल्यू हो गई, Na इज इक्वल टू 2l sin थीटा हो जाएगी। नाउ वी कैन पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। ओके, नाउ यहां पे क्या हो जाएगा, नाउ टॉर्क इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे mb, और इनटू में कितना हो जाएगा 2l sin थीटा। ओके, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसा रख सकते हैं 2lm यहाँ पर b और यहाँ पर sin थीटा। ठीक है, और आपको पता है वी नो दैट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M इज इक्वल टू कितना होता है, 2lm होता है, जहां पर m क्या था, m हमारी पोल स्ट्रेंथ थी और m क्या है, हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट है। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा टाउ हो जाएगा दैट टाउ विल बी इक्वल टू mb sin थीटा, ये हमारा हो गया टॉर्क। इसी में हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस में b। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क। तो हमारा ये पता चल गया, इफ यू विल पुट एनी बार मैग्नेट इन एनी मैग्नेटिक फील्ड देन that magnet will work as a couple, and then the torque of that bar magnet will be tau is equal to m cross b। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टॉर्क ड्यू टू बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑसिलेशंस ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। ठीक है, अभी जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में एक फ्रीली थ्रेड के साथ अटैच्ड हम लोग मैग्नेट रखते हैं, तो वो कैसे ऑसिलेट करेगा वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑसिलेशन ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। नाउ यहां पे हमारा टॉपिक है ऑसिलेशन ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। ठीक है, ये हो गया ऑसिलेशन ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। ठीक है, मतलब ये है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास कोई एक मैग्नेट होता है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, एक थ्रेड की हेल्प से एक थीटा एंगल बनाते हुए मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको इस मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, रख देते हैं। ठीक है, तो अभी हमें क्या फाइंड करना है, नाउ दिस इज B
यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, ठीक है, एंड दिस लेंथ विल बी इक्वल टू 2l, ठीक है। और ये क्या कर रहा है हमारा, ये यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ओके। तो हमने क्या किया यहाँ पे, अगर आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी बार मैग्नेट रखते हो या मैग्नेटिक डाइपोल रखते हो, तो वो क्या करता है, वो एक टॉर्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पे देखें, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमने इस मैग्नेट को एक स्ट्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है, तो जब हम लोग इस मैग्नेट को स्ट्रिंग के साथ अटैच करेंगे तो होगा क्या, टॉर्क की वजह से वो अपने आप को इस स्ट्रिंग के चारों तरफ ऐसे घुमाना शुरू कर देगा। मतलब ये क्या होगा, अगर स्ट्रिंग से ये ऐसे अटैच है तो ये क्या करेगा, क्योंकि टॉर्क लगेगा, अगर टॉर्क लगेगा तो एक सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देगा, और अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू करेगा तो इसका जो रीस्टोरिंग टॉर्क होगा दैट इज इक्वल टू -mb sin थीटा, ठीक है। टॉर्क का जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, mb sin थीटा था, पर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है ना, हमने मान लो ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो इसका रीस्टोरिंग टॉर्क होगा, टॉर्क का फॉर्मूला होगा mb sin थीटा, तो इसका रीस्टोरिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -mb sin थीटा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, when a bar magnet of magnetic moment m is put in magnetic field, uniform magnetic field B, which make an angle theta, ठीक है। then restoring torque टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू -mb sin थीटा, ठीक है। अगर हम लोग नॉर्मली टॉर्क फाइंड कर रहे होते दैट वाज mb sin थीटा, पर अगर हम लोग क्या करेंगे, रीस्टोरिंग टॉर्क मतलब टॉर्क का अपोजिट, तो क्या हो जाएगा, -mb sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। अभी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर बिकॉज दिस मैग्नेट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा दैट इज अ एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर दिस magnet is performing angular motion या rotational motion with acceleration alpha, then torque, तब हमारा टॉर्क क्या हो जाएगा, देन आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा रोटेशनल में, टाउ इज इक्वल टू कितना होता है, आई अल्फा होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2, जहां पर आई क्या है, दिस इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमारा हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। वैसे भी जब हम लोग किसी भी बॉडी को क्या करते हैं, सेंटर पॉइंट से सेंटर ऑफ मास से अटैच करते हैं, तो वहां पर आपका क्या होता है, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या वर्क करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वर्क करेगा, ठीक है। तो टाउ की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज इक्वल टू I अल्फा, I इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा इज अ एंगुलर एक्सेलरेशन। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, दोनों को इक्वल रख देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस में mb sin थीटा, ओके। अभी आपको पता है यहाँ पे कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होता है दैट इज इक्वल टू d2 थीटा
अपॉन में d2t, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं, देन आई, और यहाँ पे d2 थीटा अपॉन में dt2 इज इक्वल टू माइनस में mv साइन थीटा, ठीक है। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो यहाँ पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं साइन थीटा इज नियर अबाउट इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे आई d2 थीटा अपॉन में dt2 इज इक्वल टू माइनस mv एंड थीटा, ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दिस वन इज d2 थीटा अपॉन में dt2 इज इक्वल टू माइनस में mv थीटा बाई में i। ये हमारा हो गया d2 थीटा अपॉन में d22 इज इक्वल टू माइनस में mv थीटा अपॉन में i, ठीक है। अभी अगर हम लोग देखें, now compare this equation, now compare this equation with the equation of simple harmonic motion। सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन क्या थी, दैट वाज d2x अपॉन में dt2 इज इक्वल टू माइनस में ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें ये किसके लिए थी, ये हमारे लीनियर मोशन के लिए थी, तो हमारा कैसा था d2x अपॉन में dt2 इज इक्वल टू माइनस में ओमेगा स्क्वायर x होता था। तो यहाँ पे दिस इज अ लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड दिस थीटा इज अ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं देखूं तो यहाँ पर x की जगह क्या है, ये थीटा है, और इस पूरे की जगह पे क्या है, ये पूरा है। इसका मतलब अगर मैं दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करता हूं, देन वी विल गेट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mv अपॉन में i, ठीक है। इसका मतलब ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ पर mv अपॉन में i, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा mv अपॉन में i, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन में 2 पाई रूट में mv अपॉन में कितना हो जाएगा i, देन टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 2 पाई रूट में i अपॉन में m, ठीक है। ये हमारा हो गया ऑसिलेशन ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, ठीक है। अगर मान लो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक मैग्नेट को किसी थ्रेड के साथ अटैच करके किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, या फ्रीली उसको हम लोग क्या करते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, तो वहां पर होता क्या है कि ये एज अ ऑसिलेटरी बॉडी की तरह वर्क करेगा एंड इट विल बी परफॉर्म अ ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा भी कि जो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, पहले तो हमने देखा कि ये SHM के साथ इसकी इक्वेशन को मैच किया, तो हमें दोनों के दोनों मतलब इसका मतलब हमें ये पता चला कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, then its angular frequency will be root mv upon I and its frequency is equal to 1 upon 2 pi root mv upon I and its time period will be t is equal to 2 pi root में I upon mv, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑसिलेशन ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, ठीक है। ये टॉपिक हमारा फिनिश हुआ। अभी हम लोग देखें इसमें से अगर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन एनी मैग्नेट विल बी पुट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हमें फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल इन एनी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी of a bar magnet या मैग्नेटिक डाइपोल बार मैग्नेट इन एनी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग किसी बार मैग्नेट को रखते हैं या मैग्नेटिक डाइपोल को रखते हैं, तो
वो कितनी पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। भाई देखो पोटेंशियल एनर्जी कहीं पर भी आए हमें फाइंड क्या करना होता है, वर्क डन ही फाइंड करना होता है, ठीक है। देखिए अगर मैं क्या करूं, इफ यू विल पुट एनी बार मैग्नेट इन एनी मैग्नेटिक फील्ड देन यू विल गेट अ टॉर्क, ठीक है। वो क्या करेगा भाई, नॉर्मली हमने क्या किया, इफ यू विल पुट अ मैग्नेट लाइक दिस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही इसमें से आपके दो फोर्स लगेंगे, वन विल बी ड्यू टू अ साउथ पोल एंड वन विल बी ड्यू टू नॉर्थ पोल, ठीक है। क्योंकि आपको पता है दोनों में पोल स्ट्रेंथ m होगी, तो एक फोर्स हमारा हो सकता है नीचे की तरफ mb वर्क करे, तो ऊपर की तरफ -mb वर्क करे, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे इस टॉर्क को घुमाना शुरू कर देगा, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, ये टॉर्क ऐसे भी मूव कर सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब जब इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो अगर मैं क्या करूं, इस टॉर्क को उसकी अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना शुरू करूं, तो कितना वर्क डन, कितना वर्क हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। और तो जो हमारा यही वर्क डन जो होगा, दैट वर्क डन विल बी स्टोर एज अ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, व्हेन यू विल पुट एनी बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड, हमने क्या किया है यहाँ पे, किसी एक बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। तो आफ्टर पुटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैंने यहाँ पे एक बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, तो होता क्या है यहाँ पे, दिस फोर्स इज अ mb एंड दिस फोर्स इज अ mb, इट्स साउथ पोल, इट्स नॉर्थ पोल, द लेंथ विल बी 2l, ठीक है। अभी होता क्या है, ये हमारा मेन एक्सिस हुआ, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन एक्सिस होगा, ठीक है। तो ड्यू टू दीज फोर्सेस अ टॉर्क विल प्रोड्यूस, ठीक है। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं when any magnet is put in magnetic field, any magnet of magnetic dipole M is put in magnetic field B, ठीक है। then टॉर्क, तो टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू mb sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। नाउ वर्क डन टू टेक, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है यहाँ पे, नाउ इफ वी वांट टू take this magnet in the opposite direction of this torque, then work done, तो हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा, देन वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, ठीक है। मतलब हमने क्या किया है, ये टॉर्क हमारा ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। ये टॉर्क हमारा क्या कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने की कोशिश करूं, तो उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने के लिए जो हमारा वर्क डन होगा, वही वर्क डन हमारा एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने जब इसको इस तरफ लाने की कोशिश की, तो सबसे पहले मैंने एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया, दैट इज इक्वल टू डी थीटा। जब आप स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दोगे, देन वर्क डन भी क्या होगा, हमारा स्मॉल होगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो वर्क डन हो जाएगा, दैट वर्क डन इज इक्वल टू
dw इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाउ d थीटा हो जाएगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ टाउ, देन यहाँ पर dw इज इक्वल टू यहाँ पे md एंड साइन थीटा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, d थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे फाइंड करना है। नाउ टोटल वर्क डन टू टेक मैग्नेट फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा। ठीक है, मतलब एक इनिशियल एंगल दैट इज इक्वल टू थीटा नॉट से हम लोग अगर थीटा तक लेकर के जा रहे हैं तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, देन दैट वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा नॉट से थीटा एंड दैट इज mb sin थीटा इनटू में कितना हो जाएगा, d थीटा हो जाएगा। ठीक है, आपको ये फार्मूला पता है ना, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। एंड राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट रोटेशनल मोशन, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स की जगह टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, नाउ w इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे mb एंड थीटा नॉट से थीटा एंड साइन थीटा एंड नाउ d थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क डन हमारा कितना हो जाएगा, दिस वर्क डन विल बी mb एंड माइनस cos थीटा, इसके बाद में यहाँ पे थीटा नॉट से थीटा आ गया। ठीक है, अभी हमने क्या किया, माइनस को आगे कर लिया, देन माइनस mb, नाउ वी कैन पुट द लिमिट, देन दैट इज cos थीटा, माइनस में कितना हो जाएगा, cos थीटा नॉट। ठीक है, अभी अगर हमारा इनिशियल एंगल कितना हो, हमारा मतलब यहाँ पे थीटा नॉट कितना हो, अगर हमारा मैग्नेट ऐसे रखा हुआ था, इट मींस वी कैन से दैट इट्स थीटा नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कह सकते हैं, इफ थीटा नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन इसी को हम लोग क्या होगा, ये पहले लिख देते हैं, दिस वर्क डन is stored as एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस mb एंड दिस वन इज cos थीटा माइनस में cos थीटा नॉट। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो अभी हमें क्या करना है, ओके, अभी हमें यहाँ पे फाइंड करना है u की वैल्यू इतनी हो गई, माइनस mb cos थीटा माइनस cos थीटा नॉट। ओके, तो इफ थीटा नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री, मैंने आपको बताया कि अगर पहले मैग्नेट यहाँ पर टॉर्क की वजह से घूमते घूमते कहाँ पहुंच चुका है, यहाँ पर पहुंच चुका है, तो अभी मुझे इस मैग्नेट को फिर से इस 90 डिग्री वाले एंगल से उठा करके फिर मान लो 0 पे लेके आना है। तो अगर थीटा नॉट की वैल्यू 90 हो तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू माइनस mb एंड cos थीटा माइनस में cos 90, एंड यू नो दैट cos 90 is equal to 0, then its potential energy is equal to minus mb cos theta। ठीक है, ये हमारी हो गई पोटेंशियल एनर्जी। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, u is equal to माइनस में m डॉट में b, दिस इज अ स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, सेम ऐसी अगर आप याद करो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सेम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया था, क्या था, u इज इक्वल टू माइनस में यहाँ पर P और यहाँ पर क्या था E। ठीक है, वहां पर क्या आया था, माइनस में P और डॉट में कितना था, E था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बार मैग्नेट इन एनी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं गॉसियस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये हमारा हो चुका है, यहाँ पे टॉर्क के बारे में डिस्कस कर लिया हमने, ऑसिलेशन ऑफ अ बार मैग्नेट डिस्कस कर लिया, एंड आफ्टर दैट पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने देख लिया। अभी हमारा एक टॉपिक है इसमें से गॉसियस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ओके, देन अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी में गॉसियस लॉ। ये हमारा इस टाइप का टॉपिक हमारा लास्ट होगा, फिर कल नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिज्म इन अर्थ। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक, इस वजह से मैंने इस टॉपिक को इसी इन टॉपिक्स के साथ ऐड कर दिया है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गॉसियस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ठीक है,
देखिए भाई यहाँ पे हमें क्या देखना है, गॉसियस लॉ देखना है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा था गॉसियस लॉ, ठीक है। उसमें से क्या था कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स about a closed surface is equal to the प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। या हम लोग ऐसा कह सकते हैं, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ चार्ज एंड एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हमें ये वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में गॉसियस लॉ मिला था, ठीक है। यहाँ पर जो गॉसियस लॉ है हम लोग ऐसा कह सकते हैं, द मैग्नेटिक फ्लक्स अराउंड अ क्लोज सरफेस या थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पर होता क्या है ना, रियल में ये है कि इफ यू विल थिंक अबाउट एनी क्लोज सरफेस, तो होता क्या है कि जितनी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस सरफेस में एंटर करती हैं, उतनी ही हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस सरफेस से बाहर निकल जाती हैं। इस वजह से हमारा जो सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज इक्वल टू कितना आता है, 0 आता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी एंटर हो रही हैं, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस सरफेस से बाहर निकल रही हैं। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है दैट इज इक्वल टू 0 कंसीडर करते हैं अबाउट अ क्लोज सरफेस, ठीक है। तो हमारा जो गॉसियस लॉ है, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉसियस लॉ in magnetism, ठीक है, the magnetic flux phi b या phi m, ठीक है, through a closed surface is 0, ठीक है। या हम लोग ऐसा कह सकते हैं, और द सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड around a closed surface is equal to 0, ठीक है। ये हम लोग ऐसा कह सकते हैं। इसका मतलब ये क्या कहना चाहता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0, और वी कैन से दैट मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 0। और उसका रीजन मैंने आपको बताया, इफ यू विल थिंक अबाउट एनी सरफेस, दिस इज अ सरफेस एंड यू कैन थिंक अबाउट दिस सरफेस, तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी, दिस इज द डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे द एरिया ऑफ दिस वन इज एंगल थीटा, दिस इज डेल एस, ठीक है। और ये हमारी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सरफेस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में कंसीडर करेंगे, तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर आएंगी, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, बाहर जाएंगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इसमें से, in magnetism number of magnetic field lines enter in closed surface is equal to number of magnetic field lines moving away या coming out from the surface, moving away from surface या coming out from surface, ठीक है, coming out from closed surface, ठीक है।
इसका मतलब कि टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी हो गई, 0 हो गई, तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मींस वी कैन से दैट क्लोज्ड सरफेस के अराउंड में जो सरफेस इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक रहा आज का, हमने टॉर्क डिस्कस किया। अगर हम लोग किसी भी मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं देन व्हाट विल बी द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय दैट मैग्नेट, and if we will be freely suspended any magnet, then how it will be perform SHM, how it will be oscillate in that magnetic field, ये हमने डिस्कस किया। and if you will put any magnet in magnetic field, then what will be the potential energy produced by that magnet, तो वो हमने डिस्कस किया, that is equal to minus mb sin theta आया, ठीक है। and after that हमने ये देखा कि what is Gaussian law, what will be the magnetic flux, then you can say that if you will think about magnetic flux, then we can say that the number of magnetic field lines enter in any closed surface is equal to the number of magnetic field lines moving away from that surface। इसका मतलब कि जब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही टोटली 0 हो जाएंगी तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मींस गॉसियस लॉ के अकॉर्डिंगली द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक।